वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मिटेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस कविता में बड़ी ही मार्मिक बातें कही गई हैं और आज के परिवेश में अगर बात करें तो अमूमन यही कहानी उन नौजवानों की है जो लोग सेना में, पुलिस बल में, अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं, और वैसे भी लोग जो इन सब नौकरियों में जाने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं। भारतीय सेना, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, चुने जाने को लेकर लोग काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं और भारत माँ की सेवा में अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से पूरे देश में जो माहौल है वह बहुत ही भयावह है और डराने वाली है। सेना में भर्ती को लेकर पिछले 2 सालों से सभी भर्तियां बंद हैं क्योंकि कोरोना था, और अब सरकार एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है अग्निपथ। आखिर अग्निपथ में ऐसा क्या है जिससे पूरा देश जल रहा है? वह भी ऐसा वैसा नहीं चल रहा। लोग ट्रेन में आगजनी कर रहे हैं, सड़कों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, आम नागरिक जिससे परेशान हो रहे हैं, लोगों को कहीं भी आने जाने में असुविधा हो रही है। लेकिन सरकार के कानों पर इन बातों से जूं तक नहीं रेंग रही, और यह वैसी ही स्थिति बन गई है जैसा आपने बॉलीवुड की एक फिल्म नायक में देखी होगी, जब एक पत्रकार ने विरोध करने वालों को अपने कैमरे में कैद किया था और किस तरह से पुलिस प्रशासन असहाय सी महसूस कर रही थी जब उसे कोई भी एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा था, इस चक्कर में कि कहीं उनकी सत्ता ना चली जाए। और आज भी वैसा ही माहौल है पूरे देश में, जैसा कि आप सब लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन क्या मजाल जो इस पर कोई एक शब्द भी बोले। आखिर क्यों देश का युवा पूरे देश में आगजनी कर रहा है, या इसके पीछे कोई असामाजिक तत्व है जो युवाओं को सामने रखकर अपना मतलब साध रही है? अगर अग्निपथ योजना की बात करें तो इसकी मोटी मोटी अगर बातों पे ध्यान दें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें वो ये हैं कि 17 साल से 23 साल तक के युवा को इस योजना के तहत नौकरी दी जाएगी, जिसकी अवधि 4 साल की होगी, और इस दौरान उसकी औसतन मासिक वेतन 30,000 के आसपास होगी, और कुल मिलाकर 4 साल में 11 लाख रुपया युवक कमा सकेंगे। और 4 साल के बाद जो युवा सेना से बाहर हो जाएंगे उन्हें रिटायरमेंट के तौर पर 11 लाख रुपया मिलेंगे। एक बात और है इसमें, वो यह कि 40,000 भर्तियां एक साथ की जाएंगी, जिसमें 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा 4 साल के बाद, और 25% लोग ही सेना में रह जाएंगे, बाकी के 75% को बाहर कर दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर में यह जो सेना से युवा बाहर निकाले जाएंगे, यह 23 साल की उम्र में क्या करेंगे? उनके लिए कौन से रोजगार के दरवाजे खुले रहेंगे? या तो उनके पास एक ऑप्शन यह बचता है कि वह खुद का व्यवसाय करें या किसी प्राइवेट की नौकरी में जाएं। लेकिन क्या हम सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर में सेना के जवान जिस तरह की भर्ती होती है, सेना में जिस तरह का कार्य लिया जाता है, क्या सभी विभागों में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनमें उन लोगों के लिए नौकरी रहेगी? हालांकि इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ट्वीट आता है जिसमें यह कहा गया कि जो लोग अग्निवीर होंगे, यानी कि जो लोग 4 साल के बाद बाहर कर दिए जाएंगे सेना से, उन्हें अर्धसैनिक बलों में नौकरी की हेतु वरीयता दी जाएगी। ठीक इसी तरह की बात शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में कहा, और उन्होंने भी कहा कि वह अपने राज्य में अर्धसैनिक बलों और अन्य विभागों में अग्निवीरों को वरीयता देंगे। लेकिन सिर्फ वरीयता देने की बात तक मसला हल नहीं हो जाता। मसला तो यह भी है कि जो 2 साल से सेना में भर्ती के लिए जिन लोगों ने परीक्षा दे रखी थी, जिन लोगों ने फिजिकल ट्रेनिंग पास कर ली थी, उन्हें लग रहा था कि अब उनका लेटर आएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और अब वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। इस अग्निपथ को लेकर हमने रिटायर्ड कर्नल श्री अक्षय यादव जी से बात भी की, जो कटिहार में ही कर्नल एकेडमी चलाते हैं। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आपसे जानना चाह रहा था कि जो अभी सरकार की जो अग्निपथ वाली जो स्कीम है, जो युवाओं के लिए निकाली है 4 साल की भर्ती को लेकर, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्थिति है कंट्री के अंदर में जी, हाँ, उसको ये डैमेज कंट्रोल में लेने का एक मेथोडोलॉजी के रूप में मैं देखता हूँ, जो कि अल्टीमेटली यूथ को जो शॉर्ट टर्म में गेन देगा, लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा, बट देन लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा ये आर्मी को। आर्मी का जो इथोस है
आर्मी का जो स्ट्रक्चर है, आर्मी का जो वैल्यू सिस्टम है, जो हम लोग नमक निशान और इन चीजों की बात करते हैं, ये सारे पुराने जितने थियरीज, थियरम्स और बेसिस और वैल्यूज हैं, दे विल ऑल गेट नेगेटेड। तो मेरे ओपिनियन में है कि दिस पर्टिकुलर थिंग जो है ये अनडू कर देगा वॉट एवर आर्मी वी हैड। वी वर वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, obviously sir, but this is going to make a dent in it. I see it in a manner probably this is the worst that we could do to this country. Sir, in what Army was one of the prospect, finest organization. sir, in what prospect you are seeking this as a, I mean, loophole for the army? Loophole means you want to say how I see this as a negative thing. Yes, as a negative. Yes. Like, you know, once you go to any institution, and if you are told that you are going to stay here only for 4 years, then you don't give your 100% anywhere. Correct, sir. And in the army, it is a matter of death. Why should I die for 4 years? Nobody will. Right. Nobody will. Therefore, the cutting edge of the army is gone with this policy. Yeah. People will come here only to make money for 4 years and then take that 10 lakh after 4 years. So you are telling me protesting in the matter of burning trains and other, I mean, properties of government's properties are, I mean, they are destroying government property. This is totally, I mean, illegal thing for people. It is. I don't say about legality or illegality. When it is war, because this kind of activity is a kind of a war. You know, when it is this, then you don't go in for legality, illegality. But the matter is, while you burn the trains, you are burning your own stake. Right, sir. Totally. And that is not correct. And not that I am hinting that you burn others' stake. That is not the way. We are a democratic country. There are much better ways to protest. Farmers did that. You saw the government putting nails, concrete, dozers, fire, well, so many, whole lot of things. Whatever they had, they used it. But the farmers, they stood by them and they won. Therefore, the youth, if they think they have to fight, they have to tell the government that this is not correct. They also need to adopt a better methodology. So what is your last message to the youth, that how they protest and what ways they protest this, I mean, Agnipath scheme? Okay, this is a very difficult question because in 2 seconds I might not be able to say what they should be doing, but I should say this: they shouldn't be burning any of the government properties. They have better ways. Okay. Thank you We so are much. the country of Gandhiji. Yes, We can have that, you know, Pradarshan, that Satyagraha kind of a thing. People can sit down in numbers, sit down in lakhs and lakhs, somewhere, anywhere, so that you are visible to the world. The government notices and the government will act. Thank you, sir. Thank you so much for your comments on this Agnipath scheme, as well as your message to the youth, and giving us a time for giving your time to BMW News. This is a very positive moment for me, and thank you so much. And once again, thank you so much for this. And have a good day, sir. Thank you so much. That you call. Thank you so much. Thank you so much, sir. Have a good day, sir. Take care. आपने कर्नल साहब की बातें सुनी, और उनकी बातों में जो हमने मोटी मोटी बात निकाली, उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे तो वो डेडिकेशन सेना के लिए, वो मातृभाषा के लिए, वो प्रेम व लगाव उनमें शायद नहीं दिखेगा, जो आमतौर पर भारतीय सेना में सिलेक्शन के बाद युवाओं में रहता है। भारतीय सेना में जाने की वजह सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लोगों का देशभक्ति और अपनी मातृभूमि के लिए उनका स्नेह और लगाव। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो 23 साल के बाद वहां से निकाले जाएंगे उनको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है, इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तीसरी बात जो उन्होंने जो प्रमुखता से रखी वह यह कि सरकार पहले तो 2 करोड़ साल में नौकरी देने का वादा करती है, और जब उसे सरकार को लगता है कि अब वह फेल हो रही है तो यह 40,000 भर्तियां करके एक तरह से युवाओं के हाथ में झुंझुना पकड़ा रही है, और यह अपनी रोजगार वाली बात की खाना पूर्ति कर रही है। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसमें थोड़ी सोचने वाली बात है। आप और हम जैसी जनता हर बार स्कीम के तहत बांध दिए जाते हैं, क्यों ना इस बार स्कीम के तहत सांसद और विधायक को भी बांधा जाए। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर वरुण गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर विधायक और सांसद या सरकार 5 साल चलती है तो अग्निवीर को अग्निपथ स्कीम के तहत सिर्फ 4 साल ही क्यों।
लेकिन सवाल उठता है अब कि सरकारी कर्मचारी जिसकी पेंशन खत्म कर दी जाती है, तो क्यों ना उसी तरह सांसद और विधायक की पेंशन, उनकी उम्र भर पेंशन क्यों रहती है? इस बारे में कोई भी सांसद विधायक कुछ नहीं कहता, मुंह फेर लेता है। लेकिन क्या वो आम लोगों से बड़े हैं या अलग हैं? आप जो ये 4 साल का टर्म ऑफ कंडीशन रखे हैं और ये संविदा पर बहाली सेना करते, सेना के अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको इतना ही जब उत्सुकता थी कि नौजवानों को हम कुछ करें और रोजगार दें, तो एनसीसी कैडर है ना आपके हिंदुस्तान में, उनको आप इतना ये सुविधा दे देते, रेगुलर बहाली को यथावत रहने देते और नियमित बहाली करते, हिंदुस्तान को आप मजबूत करने का काम करते। लेकिन नहीं, आज जो ये स्थिति है, रातों रात नियम कानून हिंदुस्तान में बदल रहा है। कभी जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी लाते हैं, 3 कृषि कानून का मामला हो, जम्मू कश्मीर को बांटने का मामला हो, 370 का मामला हो, और सब में फायदा गिना रहे हैं उनके भाजपा के लोग। फायदा और फायदा देखिए, महंगाई चरम पर, $1 की कीमत 80 रुपया पहुंच गया, डीजल पेट्रोल के दाम चरम पर है, हर चीज महंगा हो गया, सेविंग नहीं हो रहा है। किसी के पास बीमा का, जीवन रक्षा प्रणाली की सबसे बड़ा चीज है, बीमा का प्रीमियम तक लोग जमा नहीं कर पा रहा है। आपको बताया तो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यह आह्वान किया है कि बिहार और देश के किसी भी युवाओं के साथ उनके अधिकारों को छल किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में अग्निपथ के द्वारा जिस तरह भारत के युवाओं के भविष्य को, उसके मुस्तकबिल को बर्बाद करने में ये सरकार लगी है, मैं साफ कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में बिहार के हर एक जिला और पूरे देश का हर एक जिला के वहाँ के जो युवा होंगे, जिस युवाओं को ये वादा किया गया था कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो युवा सड़कों पे होगा। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जितनी भी ताकत लगानी है लगा ले, ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। ये बात आप याद रखें। बिहार क्रांति की ओर चल पड़ा है, बिहार का युवा क्रांति की ओर चल पड़ा है। ये नायाब तरीका पंजाब में देखने को मिला, जब पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनती है और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बनाया जाता है, और उन्होंने आते ही इस बात का ऐलान किया कि अब पंजाब में किसी भी विधायक को आजीवन पेंशन नहीं मिलेगी, और इस बात की काफी सराहना भी हुई। लेकिन क्या भारत में कोई दूसरी ऐसी पार्टी है जो ये फैसला ले कि भारत के सांसद और विधायक जिनके 5 साल पूरे हो जाएं और वो दोबारा जीत कर नहीं आ जाते हैं, तो उनकी सरकारी पेंशन रोक दी जाए? यह तो थी सिर्फ पेंशन की बात। आपको बता दें कि विधायक सांसद जब ये विधायक रहते हैं तब तो उन्हें फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए उनका कोटा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो सांसद और विधायक नहीं रहते हैं तब भी उन्हें कोटा दिया जाता है? क्यों भाई, ऐसा उनमें क्या है? वही अगर एक आईएएस अधिकारी रिटायर कर जाए तो उसे कोई कोटा नहीं मिलता, सरकारी पेंशन पे जिंदा रहता है वो। जब रिटायर्ड विधायक और रिटायर्ड सांसद को पेंशन मिल सकता है, तो इस अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पेंशन क्यों नहीं दी जाए? सवाल तो खड़ा होगा ही। तो अब बताइए कि क्या अग्निपथ स्कीम जो है सरकार की, वो वाकई में जायज है? इस प्रदर्शन में सिर्फ एक बात जो हमें नागवार गुजरी, वो ये कि जो भी उपद्रवी असामाजिक तत्व छात्रों के प्रदर्शन का नाम देकर राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, जैसे वे ट्रेन में आग लगा रहे हैं, पुलिस स्टेशन को तोड़फोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इससे क्या उन्हें रोजगार दिया जाएगा? क्या ऐसा करने से उन्हें रोजगार मिल जाएगा? अगर रोजगार को लेकर प्रदर्शन ही करना है तो प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकती है। हालांकि कटिहार में पूरे बिहार की अपेक्षा अगर देखें तो छात्रों का विरोध प्रदर्शन काफी संयमपूर्ण रहा। कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की सूचना नहीं मिली। इसकी वजह यह भी थी कि प्रशासन भी चाक चौबंद रही, चाहे वो रेलवे प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हर तरफ से प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर अपनी निगाह जमाए रखी थी। यही नहीं, कटिहार जिले के जिलाधिकारी श्री उद्यन मिश्रा और पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार खुद छात्रों से मिलने शहीद चौक पहुंचे और उन्होंने छात्रों की मांगे सुनी और स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप अपनी मांगे जो तख्ते में लिखकर लाए हैं वह उन्हें लिखित में दें ताकि उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। साथ ही साथ उन्होंने छात्रों से बड़ा अच्छा सवाल किया, वह यह कि क्या उपद्रव करने से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, और अगर कहीं किसी ने उनके नाम पर कोई उपद्रव कर दिया और ऐसे छात्र जो उस उपद्रव में शामिल नहीं हैं, उनके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो उनके कैरेक्टर का जो सर्टिफिकेट बनेगा, क्या उससे उसे नौकरी मिल पाएगी? यह बहुत सोचने वाली बात है। और साथ साथ उन्होंने जो बातें छात्रों के भविष्य के बारे में जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुनने वाली बात है। हम लोग को दे देंगे, हम लोग यहीं पे बैठे हुए, ठीक है? समस्या क्या है बता देते हैं। समस्या क्या है हम बता देते हैं। देखो, तुम लोग का जो अभी उम्र है
इसमें एनर्जी बहुत पीक होता है, ठीक है। जितना एनर्जी अभी के समय में है उतना एनर्जी कभी नहीं। अभी पीछे से कोई आ जाएगा सामाजिक तत्व, कुछ फेंक देगा। अभी मेरे पास सारा सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा है, सब आदमी का यहाँ चेहरा हमारे पास रिकॉर्ड है। तुम क्या चाहते हो, सब पर मुकदमा करें हम? किसी का भी कैरेक्टर यहाँ से पास नहीं होगा, कोई भी नौकरी तुम ज्वाइन कर लो। अगर यहाँ कुछ भी अनहोनी होगा, समझ रहे हो मेरा बात? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चूंकि सब लोग देश की रक्षा के लिए आए हो ना, यहाँ सब लोग आए हो, जो तुम लोग का डिमांड है हम लोग मानने को तैयार हैं, ठीक है। जो तुम्हारा डिमांड है हम लोग वहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन प्लीज अभी अगर ज्यादा देर तक तुम लोग रुकोगे, यहाँ कुछ लोग आ जाएंगे और सारा बदनाम तुम लोगों को होगा, FIR तुम लोगों को। मेरा बात समझ रहे? यस सर। जो भी आज ही नहीं, तुमको अगर तुम्हारा यह नेतृत्व करता जो 4-5 लोग हैं, तो अभी भी तुम लोग को कोई भी समस्या होगा हमसे DM साहब से डायरेक्टली आके मिल लेगा। क्लियर है? इस मामले पर जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा और पुलिस अधीक्षक ने अपनी पैनी नजर बनाए रखी थी और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नहीं, ये मोस्टली स्टूडेंट्स ही थे, 40-50 की संख्या में थे। और देखने से इतना एक्सपीरियंस हमें है कि हमें समझ में आ गया कि वो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें समझाया गया। बेसिकली हम लोग SP साहब और हम जिला के गार्जियन भी होते हैं, एक गार्जियन के तौर पे हमने समझाया कि अगर यदि कोई भी हिंसा होगी, विरोध करना उचित है, बट कोई भी विरोध हिंसा में तब्दील हो जाए ये सर्वथा अनुचित है। और ये पूरा परिसर, ये पूरा एरिया CCTV कैमरे में है और वीडियोग्राफी कॉन्स्टेंटली हो रही है। तो अगर किसी का भी चेहरा, किसी पर FIR अगर हो जाएगा, स्टूडेंट्स हैं, जीवन भर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, चूँकि कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। स्टूडेंट समझे, हमने कहा है कि उनको जो भी कहना है वो लिख करके दें और वो प्रॉपर चैनल से हम लोग ऊपर तक पहुंचा देंगे। तो उसमें उन्होंने मान लिया और उन्होंने अपना विरोध को समाप्त किया। और जहाँ तक अभी देख रहे हैं हम लोग कि वो लोग डिस्पर्स कर चुके हैं। सभी लोगों से अपील है कि कानून को हाथ में न लें, और जैसा कि आपको पता है धारा 144 जो यहाँ लागू है, तो किसी भी प्रकार का जो भी अगर कोई भी विधि व्यवस्था को भंग करेगा उसको हम लोग सख्ती से निपटेंगे। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये अपील करते हैं लोगों को कि कृपया करके भ्रम न फैलाएं। इस दौरान BMW न्यूज की भी टीम ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्टिंग कर रही थी। आपको दिखाते हैं वो पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। जिस तरह पूरे देश में अग्निवीरों ने जिस तरह से अपनी पूरे देश में प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो, और जिस तरह से ये सैन्य भर्ती को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कटिहार में भी वो देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से प्रशासन चाक चौबंद है और चाह रही है कि कोई भी हुड़दंग ना हो। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है कि प्रदर्शन ना करें, क्योंकि आम जनता को परेशानी हो रही है आने जाने में। हम खड़े अभी शहीद चौक पे, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं प्रशासन हर किसी को समझाने की कोशिश कर रही है और हर किसी को भगा रही है। मैं कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूँगा किस तरह प्रशासन सबको यहाँ से हटाने की व्यवस्था कर रही है। यहाँ पे कटिहार के जिलाधिकारी, कटिहार के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद हैं और वो पूरी इस घटना पे नज़र बनाए रखे हैं। यहाँ पे सारे लोग प्रशासन के मौजूद हैं। इस जगह पर हर तरफ चाह रहे हैं कि यातायात पूरी तरह से खुल जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और हम भी कोशिश करेंगे, हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि इस तरह से आम लोगों को परेशानी ना हो। तो आप अगर धरना करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, आराम से करें, अपनी बात आराम से रखिए। प्रशासन आपकी बात सुनने को तैयार है। तो आप कम से कम यहाँ पे देखिए, प्रशासन ने अभी पूरी तरह से ये यातायात व्यवस्था पूर्ण तरह से सुचारू रूप से ढंग से चालू करवा दी है। लोगों को भी आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। प्रशासन खुद यहाँ पर, ADM सर खुद यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह से यातायात खुल चुका है और यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को। सब लोग यहाँ पे फिर भी कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने बैनर पोस्टर के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं कटिहार के, ADM हो, DM सर हो, पुलिस अधीक्षक हो, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं मौके पर। और ये
कोशिश ये है कि इन लोगों की जो मांगे हैं, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे सीई एग्जाम जल्द से जल्द करवाया जाए और टीओडी वापस लिया जाए, उम्र में 2 साल की छूट हो और हमारी जो भर्तियां रुकी हुई है वो भर्ती को जल्द से जल्द लिया जाए पुराने तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है। देख सकते हैं इन लोगों ने अपनी बात रखी है BMW न्यूज़ के साथ और इन्होंने बात कही है। इसी क्रम में आपको ले चलते हैं स्टेशन परिसर में, जहां आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे यात्री परेशान हैं, किस तरह से परेशान हैं, उनकी क्या क्या परेशानी है, वो कौन से ट्रेन को पकड़ने आए थे, किस तरह से ट्रेनें अगर कोई रद्द हुई हैं तो उनको क्या परेशानी हुई, सारी बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ देखते हैं, आपको दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था है। जिस तरह पूरे देश में ट्रेनों को जलाया जा रहा है, ट्रेनों में आगजनी की जा रही है, इस अग्निवीर को लेकर, अग्निपथ को लेकर जो लोग बातें कर रहे हैं और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन को देखते हुए फिर वो लोग ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, उसी को देखते हुए मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, ताकि कोई भी अगर इस तरह की कोई वारदात हो या आग लगने जैसी घटना कोई वारदात हो तो उससे जल्द उस पर काबू पाया जा सके। इसीलिए यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है। और यहाँ पर मैंने आपको अपने फुटेज में दिखाया होगा कि आप पुलिस प्रशासन किस तरह से चाक चौबंद है। अब हम आपको लेके चलेंगे परिसर के अंदर में और वहाँ दिखाएंगे कि लोग किस तरह से परेशान हैं और वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हर बार कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आती रह रही है और लोगों को की सुविधा को देखती है ताकि किसी को असुविधा ना हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और हमेशा कोई ना कोई गाड़ी आ रही है यहाँ पर और देख रहे हैं, लोगों की हालात देख रहे हैं, यात्रियों की परेशानी को समझ रहे हैं और ख़ास करके उन उपद्रवियों पे नज़र रख रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना घटे, कहीं कोई ट्रेन में आगजनी जैसी वारदात ना कर दे। इसीलिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ चाक चौबंद है। आइए मेरे साथ, मैं आपको ट्रेन की स्टेशन की कैंपस में लेके जाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी पुलिस वाले पूरी तरह से तैनात हैं ताकि कोई भी यात्री को, खास करके जो महिला यात्री होती है, जो खास करके अकेले सफ़र करती है, उन्हें कोई तरह की परेशानी ना हो। यहाँ भी यात्री काफ़ी सारे लोग हैं और देखते पूरा एक तरह से देखा जाए तो स्टेशन परिसर में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो प्रशासन जिस तरह से चाक चौबंद है। देख सकते हैं आप, सारी सेफ्टी के साथ ये लोग मौजूद हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना होने से तुरंत पुलिस एक्शन में आए और तुरंत कार्रवाई हो और ख़ास करके उन उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाए जिससे जो लोग ट्रेनों में आगजनी कर रहे हैं, जिससे किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। वो राष्ट्रहित का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है। आप कितने भी उपद्रव कर लें, कितना भी उग्र आंदोलन कर लें, लेकिन अगर राष्ट्र की चीज़ों को क्षति पहुंचाते हैं तो वो आपकी और हमारी क्षति होती है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात जो बहुत बारीक चीज़ समझ में आई है, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने जाना। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी की बात कर रहे हैं, उन्हें तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, सरकार जिस तरह से बातें कर रही है। लेकिन क्या इस क्षति को करने के बाद किसी का कोई भला हो सकता है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। इसके पीछे सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो उपद्रव करते हैं, जिन्हें बस उपद्रव करने से मतलब है, जिन्हें छोटी सी अपनी मंशा पूरी करनी होती है, उससे किसी का भला नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ प्रशासन चाक चौबंद है, यहाँ पे सभी लोग तैनात हैं, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सभी लोग स्टेशन में मौजूद हैं। और हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे भी एक इंजन लगा हुआ है और ट्रेन भी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे कुछ यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कोई असुविधा तो उनको नहीं हो रही है, उन सभी की बात करेंगे। और यहाँ पे जितने भी प्रशासन के लोग हैं, आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि सारे जगह पे मुझे लगता है कि यात्री से ज़्यादा तो पुलिस भरी हुई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना
ना हो। और ये चीज़ दिखाती है कि कटिहार की प्रशासन, कटिहार की जिला प्रशासन, कटिहार की पुलिस प्रशासन, कटिहार की रेलवे प्रशासन कितनी सजग है। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे यात्री हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप कहाँ सफ़र करने के लिए आई हैं? हम असम गए हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं हो गई? नहीं है, 1:30 बजे ट्रेन है। 1:30 बजे ट्रेन है। आप लोग को कोई तकलीफ हुई? तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है। नहीं। ट्रेन आपकी टाइम पर है। तो अभी तक आपको यहाँ पे कोई ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला? नहीं है। देखिए, हमारे साथ एक महिला यात्री भी थे यहाँ पे मौजूद। उन्होंने बताया कि उन्हें असम जाना है और वो यहाँ पे वेट कर रही हैं। और यहाँ पे और लोगों से भी बात करेंगे। ये महिलाएं बच्चों के साथ सफ़र कर रही है, वो क्या भय महसूस कर रही है, इस बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को जिस तरह से माहौल बना हुआ, आप लोगों को कोई डर लग रहा है क्या? नहीं बात करना चाह रही हैं इस पर। हम बात करेंगे और किसी से। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? आपको किसी तरह का डर लग रहा है सफ़र का? नहीं बोलना चाहेंगी। ये पूरी खबर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो में जाके रिकॉर्ड की और हमने आप तक पहुंचाया। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ BMW न्यूज संवाददाता कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।